हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएमटी एकेडमी। हम लोग हार्मोनिक पैटर्न को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में एबीसीडी पैटर्न को डिस्कस किया था कि एबीसीडी पैटर्न किस तरह से काम करता है। तो हार्मोनिक पैटर्न में हम लोगों ने ये जाना था कि ये ज्योमेट्रिकल बेस्ड पैटर्न होता है जो फिबोनाची रेशियो के बेस्ड पे होता है, और इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा होता है। इस वजह से हम लोग हार्मोनिक पैटर्न यूज़ करते हैं, क्योंकि ये ट्रेंड का रिवर्सल बताता है, और ट्रेंड जब रिवर्स होता है तो बहुत अच्छा हमें रिवॉर्ड मिलता है इसमें। तो इसलिए हम लोग हार्मोनिक पैटर्न यूज़ करते हैं। तो हम लोगों ने एबीसीडी को कवर किया था। आज इस वीडियो में हम लोग बैट पैटर्न और बटरफ्लाई पैटर्न को डिस्कस करेंगे। बुलिश बैट पैटर्न, बेयरिश बैट पैटर्न, बुलिश बटरफ्लाई पैटर्न और बेयरिश बटरफ्लाई पैटर्न। तो हम लोगों ने अभी तक ये देखा था एबीसीडी पैटर्न इस तरह से रहता है, काम करता है, और कुछ फिबोनाची रेशियो हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब हम लोग पहले बैट पैटर्न को देखते हैं। तो बैट पैटर्न भी जो है ये जो है ना 5 पॉइंट से मिलके बनता है। अब वो क्या था, एबीसीडी 4 पॉइंट से मिलके बनता था। तो यहाँ पे बैट पैटर्न हम जैसे क्लिक करते हैं और उसका साइज़ हम थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, कलर थोड़ा चेंज करते हैं। ओके, सो अब यहाँ पे बैट पैटर्न के लिए हम यहाँ पे आएंगे और एक्स एबीसीडी पैटर्न को क्लिक करेंगे इस बार। पहले क्या था, एबीसीडी पैटर्न था, ये हमारा 4 पॉइंट से मिलके बनता था। अब यहाँ पे बैट पैटर्न के लिए हम एक्स एबीसीडी पैटर्न को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से स्टार्ट होगा ये ए, देन बी, सी और डी। तो अगर हम देखेंगे तो ये कंप्लीट एक बैट की तरह बना हुआ है पिक्चर, है ना। एक्चुअली ये बैट की तरह है, तो इसीलिए हम लोग इसे बैट पैटर्न कहते हैं। अब यहाँ पे इसे समझना ये किस तरह से काम करता है। तो ये तो यहाँ से हम लोगों ने सेलेक्ट करके बैट पैटर्न एबीसीडी को सेलेक्ट किया था। अगर हम ऐसे ड्रॉ करना चाहें बुलिश बैट पैटर्न, तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा, देन फिर फॉल करेगा और ये इस तरह से होगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो ये हमारा क्या होगा, पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट एक्स, ये हमारा ए, ये हमारा बी, ये हमारा सी और ये हमारा डी। तो एक्स ए बी सी डी पैटर्न के बेस्ड पे होता है ये है हमारा बुलिश बैट पैटर्न। अब बुलिश बैट पैटर्न को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका फिबोनाची रेशियो निकालना पड़ेगा। अब फिबोनाची रेशियो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिबोनाची टूल पे जाएंगे और सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, पॉइंट बी निकालना है हमें, है ना, एक्स से ए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले एक्स ए इक्वल टू, अब क्या निकालना है हमें, पॉइंट बी निकालना है। तो कितना होना चाहिए, वापस से जाएंगे, फिबोनाची पे क्लिक करेंगे तो एक्स से ए तक कनेक्ट करेंगे। तो जो लेवल निकल के आ रहा है वो है 38.2 से 50 के बीच में होना चाहिए। इसको हम रिमूव करते हैं और एक्स ए इक्वल टू होना चाहिए 38.2 से 50, इसके बीच में होना चाहिए। तो हमारा जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा पॉइंट बी। ये पॉइंट बी हमारा निकल गया। अब क्या है, पॉइंट सी निकालना है। तो पॉइंट सी निकालने के लिए क्या करेंगे, ए से बी निकालेंगे, पहले ए टू बी कनेक्ट करेंगे। तो इस बार ए टू बी क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा 38.2 से 88.6 तक होना चाहिए ये लेवल फिबोनाची का। तो ये हमारा जो निकल के आएगा वो इस बार निकल के आएगा पॉइंट सी। अब पॉइंट सी निकल गया, अब पॉइंट डी निकालना है ना। तो पॉइंट डी निकालने के लिए क्या करेंगे, इस बार ए बी हो चुका है, एक्स ए हो चुका है, ए बी हो चुका है, अब इस बार बी सी निकालेंगे। तो बी सी इक्वल टू क्या होना चाहिए हमारा, वो होगा 161.8 से लेके 261.8।
तो हमारा जो निकल के आएगा वो होगा पॉइंट डी। तो ये हमारा पॉइंट डी हो गया। अब हमारा सारा पॉइंट निकल चुका है। अब ये क्या है, हमारा फिबोनाची का लेवल है, फिब लेवल। अब फिबोनाची का ये लेवल है और इस लेवल के बेस्ड पे ये बैक पैटर्न बना है। तो अब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। तो फर्स्ट हम एक्स से ए को कनेक्ट करेंगे। तो ए को कनेक्ट किए तो ये जो लेवल बी निकल के आ रहा है ये कितना होना चाहिए, 88 तक होना चाहिए, मैक्स टू मैक्स, तो 50 तक। तो ये 50 से थोड़ा सा बिलो है ना। तो यहाँ पे जाएंगे और इसको थोड़ा सा अप करते, तो ये 50 तक आ गया इससे। तो ये कंप्लीट हो गया। अब फिर वापस से हम लोग क्या करेंगे, अब इसको रिमूव करेंगे, वापस से फिबोनाची को ए से बी तक कनेक्ट करेंगे। तो इस बार क्या होना चाहिए लेवल, 38 से 88.6। तो अगर हम थोड़ा सा इसको और जूम करते हैं और यहाँ पे देखते हैं तो ये जो लेवल है 78 तक जा रहा है और ये 88 तक होना चाहिए। तो ठीक है, तो ये भी परफेक्ट लेवल है हमारा। इसको क्या करेंगे, इस तरह से यहाँ तक भी कर सकते हैं हम लोग। तो ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, लेवल हमारा ये हमारा क्या है, सी निकल गया। अब क्या है, डी निकालना है। तो फिर से हम रिमूव करेंगे और फिबोनाची इस बार कनेक्ट करेंगे बी से सी तक। बी से सी कनेक्ट करते हैं तो ये लेवल होना चाहिए 261 तक। तो 2 तक गया है, या ये हो सकता है और थोड़ा सा नीचे जाके यहाँ तक भी आ सकता है। तो ये इससे और इसके रेंज में होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ से यहाँ तक के रेंज में ले सकते हैं, ये कहीं भी हो सकता है। तो इसको हम यहाँ से यहाँ तक इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये कहीं भी बन सकता है इस पॉइंट में, ये यहाँ भी हो सकता है, एक सेकंड, ये यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। तो इस तरह से ये हमारा बैट पैटर्न का लेवल है। तो अब बैट पैटर्न का ये बुलिश लेवल है। अब क्या होगा, इसमें ट्रेड कैसे करना ये देखते हैं। अब फिबोनाची का लेवल निकल चुका है, इसको हम डिलीट करेंगे, इसको भी डिलीट करेंगे और अब लेवल निकालना है। तो अब यहाँ से प्राइस का रिवर्सल होगा, प्राइस का रिवर्सल होगा तो ये इस तरह से ऊपर जाएगा यहाँ पे, और ये हमारा फर्स्ट जो होगा सी का टारगेट होगा। तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा सी का, सेकंड हमारा ए का टारगेट हो जाएगा इस तरह से। तो ये कुछ इस तरह से काम करता है फिबोनाची। अब एंट्री क्या होगा, ये हमारा एंट्री यहाँ से हो जाएगा और ये हमारा एसएल हो जाएगा डी के बिलो, और ये हमारा टारगेट हो जाएगा ये वाला। तो ये हमारा हो गया टारगेट। तो इस तरह से हमारा ये बुलिश बैट पैटर्न काम करता है। सेम जो है बेयरिश बैट पैटर्न होगा। तो बेयरिश बैट पैटर्न में भी क्या होगा, इसको हम फिबोनाची से ही यहाँ से एक्स ए बी सी डी से करते हैं ड्रॉ। तो इसमें क्या था, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। एक्स हमारा नीचे से स्टार्ट होता था, एक्स इस बार ऊपर से स्टार्ट होगा। तो एक्स ए बी और सी और डी। अब यहाँ पे क्या है ना, अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो आपको सब दिखेगा। जैसे मैंने बोला था 38 और 50 के बीच में होना चाहिए ये। तो अब अगर हम इसको थोड़ा और नीचे करते हैं, थोड़ा सा और नीचे, तो ये परफेक्ट है। अब यहाँ 0.49 आ रहा है, तो आपको यहाँ पे फिबोनाची का यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है। तो 0.49 आ रहा है तो मतलब ठीक है, बी परफेक्ट बना है। सेकंड क्या चेक करना है हमको, सी निकालने के लिए। तो 38.8.66 होना चाहिए, है ना। तो ये क्या है, 0. जो है 7 है, तो ये भी परफेक्ट सी बना हुआ है। डी चेक करने के लिए हम लोग क्या करते थे कि 2.6 तक होना चाहिए, है ना। तो 2.4 तक है, तो डी भी परफेक्ट ही बना। अगर हम इसको एक बार इस तरह से भी चेक करते हैं, तो इस तरह से अगर कनेक्ट कर रहा है तो है ना, ये जो बी बना हुआ है हमारा 50 तक है और यहाँ पे आ रहा है ना 49 एग्जैक्ट है। और अगर हम इसको वापस से इसको रिमूव करते हैं और वापस से फिबोनाची को हम
ए से बी तक कनेक्ट करता है, ए टू बी। तो एक सेकेंड, तो सी का लेवल क्या आ रहा है हमारा 78, तो वो भी परफेक्ट है। अब नेक्स्ट क्या था हमारा, तो बी से सी कनेक्ट करेंगे तो ये लेवल आना चाहिए 261, तो यहाँ तक आ रहा है। तो ये परफेक्ट हमारा बैड पैटर्न, कंप्लीट बैड पैटर्न है। तो इसे हम कह सकते हैं बेयरिश बैड पैटर्न। ठीक है, फिबोनाची का लेवल मैंने नोट करा दिया, सेम बुलिश और बेयरिश का सेम लेवल होगा। यहाँ पे जाएंगे और ये जो हमारा फिबोनाची का लेवल है यही है, यहाँ पे भी। अब हम लोगों ने बुलिश और बेयरिश बैड पैटर्न को डिस्कस किया। अब हम लोग आगे बटरफ्लाई पैटर्न को डिस्कस करेंगे। अब बटरफ्लाई पैटर्न भी सेम जो है बैड पैटर्न की तरह ही होता है। इसमें क्या होगा, ये भी 5 पॉइंट से मिलकर बनता है। तो यहाँ पे हम आएंगे, एक्स से स्टार्ट होगा ये, ए बी सी और डी। अब क्या है, यहाँ पे वापस से इसका लेवल थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा बस फिबोनाची का। अब इसमें क्या है, एक्स और ए जो है हमारा, जैसे ये है, ये हमारा एक्स हो गया, ये हमारा ए हो जाएगा, ये हमारा बी सी और डी। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया, एक्स ए बी सी डी। ये हमारा क्या है, बुलिश बटर फ्लाई पैटर्न। अब इसमें क्या है, हमारा जो लेवल होगा फिबोनाची का वो नोट कीजिए। तो ये हमारा फिबोनाची का जो लेवल होगा ये आप लोग नोट कर सकते हैं। इसे अगर हम देखते हैं तो एक्स से ए कनेक्ट करेंगे तो इसका लेवल निकल के आना चाहिए 78.6। फिर ये क्या निकल के आएगा, इसमें हमारा एक्स से निकालेंगे तो पॉइंट बी निकल के आएगा। फिर हम एक्स बी निकालेंगे, ए बी निकालेंगे तो 38.2 से ये होना चाहिए 88.6। तो ये हमारा निकल के आएगा सी। फिर हम बी सी निकालेंगे, बी सी इक्वल टू हमारा हो जाएगा 161.8 से 261.8। ये हमारा क्या हो जाएगा, डी। अब वापस से हम क्या करेंगे, एक और इसमें लेवल होता है, वो होता है एक्स ए। इस बार हम पॉइंट डी को चेक करने के लिए करेंगे। एक्स से पहले हम पॉइंट बी को चेक करने के लिए करते थे, अब इस बार पॉइंट डी को करने के लिए करेंगे। तो यहाँ पे 127.2 से 161.8 होगा। तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट डी। चेक करेंगे इसे हम। तो इस तरह से ये बुलिश बटरफ्लाई पैटर्न का ये लेवल है। अब यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे वापस से फिबोनाची का। तो एक्स ए से कनेक्ट करेंगे इसको, तो ये लेवल हुआ हमारा कहाँ तक, 78। तो 78 के अबव है तो परफेक्ट है ये। अब इसको रिमूव करेंगे, वापस से हम लोग फिबोनाची ए से बी कनेक्ट करेंगे तो सी का लेवल जो है वो 88 तक होना चाहिए, तो ये भी परफेक्ट ही है। अब इसको भी रिमूव करेंगे, और नेक्स्ट हम निकालेंगे बी सी। तो बी सी निकालने के लिए बी से सी को कनेक्ट करेंगे, डी निकालने के लिए तो बी से सी को कनेक्ट किया तो लेवल निकल के आना चाहिए था ये बी सी। डी चेक करने के लिए 261, तो 261 यहाँ है, तो ये भी परफेक्ट है। अब वापस से हम क्या करेंगे, पॉइंट डी को चेक करेंगे। तो पॉइंट डी चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स से ए को कनेक्ट करेंगे और ये आना चाहिए 161 तक। तो 161 यहाँ तक आ रहा है, तो ये इस लेवल तक भी आ सकता है। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट डी चेक करते हैं।
तो ये हमारा हो गया बुलिश बटरफ्लाई पैटर्न। अब बुलिश बटरफ्लाई पैटर्न का सेम रिवर्स होगा बेयरिश बटरफ्लाई पैटर्न। अब डी से क्या होगा, हम लोग फिर से क्या प्राइस का रिवर्सल आएगा। तो ट्रेड किस तरह करना है कि यहाँ से प्राइस अप गया, थोड़ा सा कंसोलिडेट होगा और ये सी तक जाएगा। तो बुलिश बटरफ्लाई पैटर्न में ये जो लेवल है यहाँ करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टारगेट हो जाएगा ये वाला पॉइंट सी। एक सेकेंड, ये हमारा पॉइंट सी टारगेट हो गया। और एंट्री ये हमारा हो जाएगा ये वाला। तो इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर हम चेक करते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। जैसे यहाँ पे हम लॉन्ग पोजीशन पे क्लिक करते हैं, इसको हम इंक्रीज करते हैं, तो यहाँ पे रिस्क कितना छोटा है और रिवार्ड जो है वो बहुत अच्छा है ना। तो क्या है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा है यहाँ पे, है ना। तो इस तरह से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में बहुत हेल्प करता है ये हार्मोनिक पैटर्न। सेम हमारा क्या होगा, बेयरिश बटरफ्लाई पैटर्न। बेयरिश बटरफ्लाई पैटर्न के लिए हम लोग क्या करेंगे, वापस से एक्स ए बी सी डी पैटर्न पे क्लिक करेंगे और एक्स ए बी सी डी पैटर्न पे क्लिक करने के बाद इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो इसमें क्या था, ये एक्स डाउन साइड था, ये अप साइड हो जाएगा। तो ये एक्स ए बी सी और डी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे हम देख 78, तो यहाँ पे ठीक है 61, ये क्या होना चाहिए था 38.8 से 88, तो ये भी परफेक्ट है, ये भी परफेक्ट है, क्योंकि ये 161 से 261 तक ये भी है, और ये क्या है 127 से ये 161 तक होना चाहिए। तो ये परफेक्ट हमारा क्या है, बेयरिश बटरफ्लाई पैटर्न। अगर हम इसको यहाँ से लेके आते हैं तो ये लेवल आप सब चेक करेंगे तो मैच कर रहा है 78 74 के बीच में, इन दोनों के बीच में का रेंज, और ये हमारा भी सेम रेंज है 250 161 से, और ये तो ये पूरा परफेक्ट लेवल है ये बेयरिश बटरफ्लाई पैटर्न का। बेयरिश बटरफ्लाई पैटर्न, ये हो गया हमारा बेयरिश बटरफ्लाई पैटर्न। अब सेम जो है यहाँ से हम लोग एंट्री लेंगे इस पॉइंट से, और यहाँ तक का सी तक का टारगेट होगा हमारा। तो बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलता है यहाँ पे हमें। इस तरह से हमारा ये हार्मोनिक पैटर्न था जिसमें हम लोगों ने बैट पैटर्न को डिस्कस किया, बुलिश बैट पैटर्न, बेयरिश बैट पैटर्न, बुलिश बटरफ्लाई पैटर्न और बेयरिश बटरफ्लाई पैटर्न। ये सब आप लाइव मार्केट में भी यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता है। सो कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग फिर डिस्कस करेंगे क्रैब पैटर्न, और फिर साइफर पैटर्न है, शार्क पैटर्न है ना, ये सारा डिस्कस करेंगे। और एक दो वीडियो में ये हमारा हार्मोनिक पैटर्न का सीरीज ख़त्म हो जाएगा फिर। सो थैंक यू एवरीवन।